जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज से हम रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर सिलोगिज्म चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे नंबर ऑफ लेसन्स में, जिसका यह लेसन नंबर 1 है। इस लेसन 1 में आज हम कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, साथ ही साथ हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, इस चैप्टर से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। बहुत से बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, परंतु अब यकीन मानिए एंड ट्रस्ट मी, आपको इस चैप्टर के पूरे लेसन्स देखने के बाद इस चैप्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, जबकि आपको इससे प्यार हो जाएगा। आप चाहेंगे हमें सभी सम इसी चैप्टर से मिल जाएं। वो क्यों होगा? क्योंकि आपको सभी लेसन्स देखने के बाद ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक में ऐसा क्या होता है, क्या दिया जाता है, इस टॉपिक में ऐसा क्या है। तो आपको इस टॉपिक में कुछ स्टेटमेंट मतलब कि कथन दिए जाएंगे। उन कथन को हमें बहुत ही ध्यान से सावधानी से पढ़ना है और समझना है कि हमको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। जितनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी हमें बस उतना ही सोचना है, उससे बियॉन्ड उससे बाहर का कुछ भी नहीं सोचना है। क्लियर? देन उसके नीचे हमें कुछ कंक्लूजन निष्कर्ष दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये दिए गए निष्कर्ष कथन के बेस पर सही है कि गलत है। तो हमें चेक करना होगा कि दिए गए निष्कर्ष ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के बेस पर सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। अब वो कैसे चेक करना है, क्या कॉन्सेप्ट चलता है, क्या ट्रिक है, अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर? तो इस चैप्टर में हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा आधार है किस पर? वेन डायग्राम के बेस पर। हम इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। क्लियर? देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी कुछ सॉल्व करके देखेंगे इस लेसन में। ठीक है इतना? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो आपको ये समझना है, यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मध्य में तीन केस जनरेट होते हैं। वो तीन केस कौन से होते हैं इसको पहले आप समझिए। तो पहला केस होता है जब उन दोनों ऑब्जेक्ट के मध्य में संबंध होगा, रिलेशनशिप होगा। दूसरा केस होता है जब उन दोनों ऑब्जेक्ट के मध्य में संबंध नहीं होगा, मतलब कि नो रिलेशनशिप में होंगे दोनों ऑब्जेक्ट। तीसरा केस होता है जब हमारे पास उन दोनों ऑब्जेक्ट के में कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है? अब जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट में संबंध होगा तो वो संबंध दो टाइप से बनाकर दिया जाएगा। या तो हो सकता है वो सभी शब्द से बना के दे दें हमें, या तो हो सकता है हमें कुछ मतलब कि सम शब्द से बनाकर दे दें। जब दो ऑब्जेक्ट में संबंध नहीं होगा तो वो हमेशा कोई नहीं शब्द का उपयोग करेंगे दिए गए स्टेटमेंट में। क्लियर है इतना? या तो हमें स्टेटमेंट में सभी वाला संबंध दिया जाएगा, या तो कुछ वाला संबंध दिया जाएगा, या तो कोई नहीं मतलब कि संबंध नहीं है ऐसा हमको स्टेटमेंट में दिया जाएगा। इतना क्लियर है? तीसरा केस जो मैंने लिया है जानकारी नहीं होने वाला, इसको मैं आगे चल के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब पहले बात करते हैं हम, संबंध है तो दो टाइप का संबंध है, या तो सभी वाला या तो कुछ वाला। तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब हमारे पास लॉगिज्म में दो ऑब्जेक्ट के मध्य में संबंध होगा तो वो संबंध क्या होगा? या तो सभी वाला या तो सम मतलब कि कुछ वाला। तो आपको सभी वाले में कैसे कथन दिए जाएंगे जो मैंने एग्जाम्पल में लिए हुए हैं। सभी फल आम हैं, तो हमने देखा हमारे पास जितने भी फल हैं वो सभी फल क्या होने चाहिए? आम होने चाहिए। तो हमने सभी फलों को आम के अंदर बना दिया। बना पाएंगे आप सभी? बिल्कुल बना पाएंगे। सेकंड कथन क्या दिया हुआ है? सभी आम क्या है? लाल। तो जितने भी आम हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए? लाल। तो आपने कुछ ऐसा फिगर बना दिया। तो ये वेन डायग्राम बनेगा जब संबंध कौन सा दिया जाएगा हमें? सभी वाला। क्लियर है इतना? अब यदि हमारे पास संबंध दिया जाए सम मतलब कि कुछ वाला, तो उसमें हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। पहले स्टेटमेंट क्या दिया है? कुछ फल आम है। तो हमने देखा हमारे पास जितने भी फल हैं, इन फल में से सभी नहीं, कुछ फल क्या होने चाहिए? आम होने चाहिए। तो हमने कुछ फलों को आम से जोड़ दिया, ये देखिए। क्लियर है इतना? सेकंड क्या दिया गया है उसने हमें? कुछ आम लाल हैं, तो सभी आम नहीं, कुछ आम क्या बना देंगे हम? लाल सेक्शन के अंदर बना देंगे, ये देखिए आप।
तो ये फिगर बनेगा जब उसने संबंध कौन सा दिया है, कुछ वाला। इतना क्लियर है। तो अब यदि आपको ऐसे दो संबंध बना के दिए हैं तो आपको ट्रिक नंबर 1 याद रखनी है। और वो ट्रिक नंबर 1 क्या है, इसको आप बहुत अच्छे समझिएगा। क्या है ट्रिक, यदि सभी वाले संबंध में हम बाहर वाले ऑब्जेक्ट से अंदर वाले ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे, बाहर वाले ऑब्जेक्ट से कहाँ जाएंगे, अंदर वाले ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे, ये देखिए, तो हमेशा हमें दिए गए इस कंक्लूजन में शब्द कौन सा होना चाहिए, कुछ। कौन सा शब्द होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। इसका अपोजिट, जब हम अंदर वाले ऑब्जेक्ट से बाहर वाले ऑब्जेक्ट की ओर आएंगे, अंदर वाले ऑब्जेक्ट से कहाँ आएंगे हम, बाहर वाले ऑब्जेक्ट की ओर आएंगे, तो हमेशा दिए गए निष्कर्ष में शब्द कौन सा मिलना चाहिए, हमें सभी मिलना चाहिए। कौन सा मिलना चाहिए, सभी। तो ट्रिक नंबर 1 याद हो पाएगी आप सभी को, बिल्कुल हो जाएगी। बाहर वाले ऑब्जेक्ट से अंदर वाले ऑब्जेक्ट में जाना, तो शब्द कौन सा मिलना चाहिए, कुछ। और अंदर वाले ऑब्जेक्ट से बाहर वाले ऑब्जेक्ट में आना, संबंध कौन सा होना चाहिए, सभी वाला। क्लियर है इतना। अब ट्रिक नंबर 2, यदि हमें संबंध दिया है कुछ वाला, कौन सा दिया है, कुछ वाला, तो नीचे दिए गए निष्कर्ष में यदि हमारे पास कुछ शब्द के साथ नहीं दे दिया जाए, निष्कर्ष में कुछ के साथ क्या दे दिया जाए, नहीं वाला शब्द, तो इस निष्कर्ष को हम हमेशा क्या करेंगे, गलत करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। दो ट्रिक याद हो गई आपको। अब आइए आप आगे चलिए। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के मध्य में संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं होगा तो कौन सा शब्द यूज करेगा, कोई नहीं। और कैसे कथन देगा, जैसे यहाँ लिखे हुए एग्जाम्पल में मैंने, कोई फल आम नहीं है, तो हमने देखा हमारे पास जितने भी फल हैं, इन फल में से कोई फल आम नहीं है, तो हमने आम और फल के बीच में संबंध क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक लाइन खींची और क्रॉस कर दिया, इसका मतलब कि कोई फल आम नहीं है। सेकंड क्या दिया गया है, कोई आम लाल नहीं है, तो आम और लाल के मध्य में संबंध हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये देखिए, फिगर बना पाएंगे आप सभी। ये फिगर तब बनेगा जब संबंध नहीं होगा, कोई नहीं शब्द को उपयोग किया जाएगा कथन में। कोई फल आम नहीं है और कोई आम लाल नहीं है। क्लियर है। तो अब आपको इसमें ट्रिक नंबर 3 याद रखनी है। और ट्रिक नंबर 3 क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप ब्रेक होगा, जैसे फल और आम के मध्य में संबंध क्या है, टूटा हुआ है, संबंध टूटे होने पर आने वाले जितने भी स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव सेंस वाले मिलेंगे, नीचे दिएगा जितने भी निष्कर्ष कैसे होंगे, पॉजिटिव सेंस वाले, उनको हम गलत कर देंगे। और जितने भी निष्कर्ष नेगेटिव सेंस वाले होंगे, इन सबको हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो एक फिर से समझिए, यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट में संबंध ब्रेक कर दिया है, जैसे आम और लाल में संबंध तोड़ दिया है, तो नीचे दिए गए जितने भी पॉजिटिव निष्कर्ष होंगे, हम सबके सब गलत करेंगे। और दिए गए जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये आपके पास ट्रिक नंबर 3 है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको एक और देखना है। इसी फिगर में आप देखिए, क्या आपके पास फल और लाल के मध्य में कोई संबंध दिया है। ये बैठा है फल और ये बैठा है लाल, इनके बीच में हमें दिए गए स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन मिली क्या, नहीं दी। उसने फल का संबंध आम से तोड़ा, आम का संबंध लाल से तोड़ा, जबकि उसने फल और लाल के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये केस नंबर 3 है, जब दो ऑब्जेक्ट के मध्य में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। और ऐसे वाले केस में जितने भी निष्कर्ष होंगे, ऑल, चाहे वो पॉजिटिव सेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंस हो, सबके सब निष्कर्ष हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, गलत कर देंगे। ये है ट्रिक नंबर 4 आपके पास। यदि दो ऑब्जेक्ट के मध्य में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो उनके मध्य में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे, चाहे वो पॉजिटिव सेंस वाले हों चाहे वो नेगेटिव सेंस वाले हों, सबके सब हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इतना क्लियर है। अब आपके लिए केस याद हो गए हैं, तो अब मैं आपको कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। अब स्पेशल कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यह स्पेशल कॉन्सेप्ट क्यों बोला मैंने, अभी आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कैपिटल ए, और जितने कैपिटल ए हैं सभी कैपिटल बी हैं। क्लियर। फिर हमने इस कैपिटल बी का संबंध तोड़ दिया सी से, इससे ब्रेक कर दिया सी से। क्लियर। दूसरे फिगर में हमने देखा ये है कैपिटल ए और सभी कैपिटल ए बी के अंदर बैठे हुए हैं, और इस वाले फिगर में हमने ए का संबंध किससे ब्रेक कर दिया, सी से। तो पहले फिगर में हम देख रहे हैं कि बी और सी के मध्य में संबंध टूटा है, और बी कहाँ बैठा है, बाहर, मतलब कि बाहर वाले ऑब्जेक्ट के मध्य में संबंध टूटा है।
यदि बाहर वाले ऑब्जेक्ट के मध्य में संबंध टूटा है, इसका मतलब आपको ये लेना है अंदर वाले ऑब्जेक्ट के मध्य में भी संबंध क्या होगा, हमेशा टूटा ही हुआ होगा, चाहे वो स्टेटमेंट में बोले और चाहे ना बोले। यदि बाहर वाले ऑब्जेक्ट का संबंध ब्रेक करके दिया है तो अंदर वाले का हमेशा हम क्या मानेंगे, टूटा हुआ। और संबंध टूटे हुए होने पे पॉजिटिव सेंस वाले क्या हो जाते हैं, गलत, और नेगेटिव सेंस वाले क्या हो जाते हैं, सही। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्लियर है। सेकेंड फिगर में देखिए, आपने संबंध अंदर वाले ए और सी के बीच में तोड़ा है, जबकि बाहर कौन बैठा है, बी। अब बी और सी के मध्य में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है बी और सी के मध्य में संबंध हो और हो सकता है बी और सी के मध्य में संबंध ना हो, तो ऐसे केस को बोला जाता है इंफॉर्मेशन नहीं होना। और जब जानकारी नहीं होती है तो जितने भी केस होंगे निष्कर्ष, चाहे वो पॉजिटिव सेंस वाले हों चाहे वो नेगेटिव सेंस वाले हों, सभी निष्कर्ष हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्लियर है, दोनों फिगर क्लियर हो गए। फर्स्ट फिगर में हमने बाहर वाले का संबंध तोड़ा है, इसका मतलब कि अंदर वाले का भी टूटा ही हुआ है। सेकेंड फिगर में सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले का टूटा हुआ दिया गया है, बाहर वाले का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है इतना। यदि आपको ये स्पेशल केस क्लियर है तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के प्रैक्टिस करा देता हूँ जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको आज का ये लेसन क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा लिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मैंने सभी तंबू क्या हैं, केबिन है। मतलब कि हमारे पास जितने भी तंबू हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए, केबिन। हमने देखा हमारे पास इतने तंबू हैं, टी मतलब तंबू, और जितने तंबू हैं सभी क्या होने चाहिए, केबिन। सी मतलब केबिन, बोला गया था सभी तंबू क्या है, केबिन। फिर बोला गया है सेकेंड में सभी केबिन क्या है, मकान। तो जितने भी केबिन है वो सबके सब क्या होने चाहिए, मकान होने चाहिए। एम मतलब मकान, लिख सकता हूं मैं। TCM क्यों लिखा है, शॉर्ट में लिख लिया है मैंने, आपको भी ऐसा ही लिखना है ताकि आपका टाइम बचे। क्लियर। अब निष्कर्ष में देखते हैं हम, सभी तंबू मकान है। सभी तंबू क्या बोले उसे, मकान है क्या। मैंने बोला था अंदर वाले ऑब्जेक्ट से यदि हम बाहरी वाले ऑब्जेक्ट में आएंगे तो शब्द कौन सा दिया जाना चाहिए हमें, सभी वाला। और ये देखिए यहाँ पे शब्द कौन सा दिया है, सभी, तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड वाला देखिए, सभी मकान तंबू हैं, बाहर वाले ऑब्जेक्ट से अंदर वाले ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम तो शब्द कौन सा मिलना चाहिए था हमें, कुछ अभी तक बताई थी मैंने, पर यहाँ शब्द कौन सा दिया है, सभी, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब इस वाले सवाल में केवल और केवल निष्कर्ष 1 है जो क्या है, सही है। क्लियर हो गई आपको ट्रिक। बस आपको ट्रिक फोकस करना है, बाहर से अंदर की ओर जाने पर कुछ और अंदर से बाहर की ओर आने पर सभी। क्लियर। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकेंड में बोला गया है हमको सभी बैंक कॉलेज हैं। हमारे पास जितने भी बैंक हैं सभी बैंक क्या होने चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड कथन क्या है, कुछ कॉलेज क्या है, स्कूल, तो हमने कुछ कॉलेज किससे जोड़ दिए, स्कूल से जोड़ दिए। ये देखिए अभी हमने सीखा था कुछ वाला संबंध बनाना। क्लियर। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं हम। पहला पहला निष्कर्ष क्या है, कोई बैंक स्कूल नहीं है। कोई बैंक स्कूल नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट में देखिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होने पर सभी कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने देखा हुआ है। चलिए सेकंड वाला देखिए, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, ये है स्कूल और ये है कॉलेज। मैंने बोला था यदि संबंध हमारे पास कुछ वाला बना हुआ है तो शब्द कुछ के साथ यदि नहीं मिल जाएगा तो हमेशा हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो क्लियर हो गई आपको, संबंध कुछ वाला बना हुआ है जबकि लिए गए निष्कर्ष में उसने हमें कुछ के साथ क्या बोला है, नहीं, तो वो वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब इस सवाल का आंसर क्या निकलेगा, पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों क्या हैं, गलत हैं। क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इस एग्जाम्पल में भी आपको कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, सभी पतंगे वायुयान हैं। हमने देखा हमारे पास जितने भी पतंग हैं सभी पतंग क्या होनी चाहिए, वायुयान होनी चाहिए। क्लियर। देन क्या बोला है, कोई वायुयान पक्षी नहीं है, तो वायुयान और पक्षी के मध्य में उसने संबंध क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। कोई नहीं शब्द है ना, मतलब संबंध ब्रेक हो गया है। अब क्या निष्कर्ष पूछा, पहला कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं। अब आप समझिए इस कम से कम शब्द का कोई मतलब नहीं है।
यूजलेस है, कंफ्यूजिंग शब्द, इसको ड्रॉप कर दीजिए। अब पढ़िए क्या है, कुछ पतंगे पक्षी हैं। पतंग और पक्षी देखिए कहाँ है, ये है पतंग और ये है पक्षी। अब देखिए अभी जो मैंने बोला था, यदि हमारे पास बाहर वाले ऑब्जेक्ट का संबंध टूटा है, बाहर वाले ऑब्जेक्ट का संबंध टूटा है, इट मीन्स अंदर वाले का भी क्या है, टूटा हुआ है। याद आ गया, संबंध टूटे हुए होने पे पॉजिटिव वाले क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, गलत, जबकि नेगेटिव क्या हो जाते हैं, सही। अब इसका सेंस कैसा है, हमारे पास पॉजिटिव सेंस है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर इतना। दूसरा पढ़िए, कोई पतंग पक्षी नहीं है। कोई पतंग, ये पतंग और पक्षी में संबंध टूटा है, तो नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, सही। और ये देखिए इसका सेंस कैसा है, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या निकलेगा, केवल और केवल दूसरा ही कथन क्या है, निष्कर्ष सही है। क्लियर हो गया। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बाहर वाले का ऑब्जेक्ट का संबंध टूटा है तो अंदर वाले का भी टूटा हुआ है। अंदर वाले का टूटना मतलब पॉजिटिव वाले गलत, नेगेटिव वाले सही। इस बेस पर हमने ट्रिक अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। क्लियर। चलिए एक और सम देखिए। हाँ, ये सम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, परंतु इतना बड़ा भी नहीं है। क्यों नहीं है, अपन बनाते हैं इसको। चलिए, कुछ आकाश बारिश हैं। हमने देखा हमारे पास जितने भी आकाश हैं, इन आकाश में से कुछ क्या होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। क्लियर। उसने बोला है क्योंकि ऐसा। फिर क्या बोला है, कुछ बारिश क्या है, तारे। जितने भी बारिश हैं उनमें से कुछ क्या होने चाहिए, तारे होने चाहिए। क्लियर। फिर क्या बोला है, सभी तारे क्या हैं, ग्रह। जितने भी तारे हैं हमने उनमें से सभी कहाँ बना दिए, ग्रह बना दिए। क्लियर। फिर क्या बोला, सभी ग्रह क्या हैं, बादल। तो जितने भी ग्रह हैं सबके सब क्या बन गए हमारे पास, बादल बन गए। ये लीजिए, ये बन गए बादल। ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या बोला उसने, कुछ बादल बारिश हैं। कुछ बादल क्या बोले हैं उसने, बारिश हैं। कुछ बादल बारिश हैं क्या, यस डेफिनेट। ये देखिए जुड़ चुके हैं, बादल बारिश के मध्य में संबंध बन गया है कुछ वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सही। कुछ ग्रह आकाश हैं, ये हैं ग्रह और ये हैं आकाश, इनके बीच में देखिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है फिगर में, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तीसरा, कुछ ग्रह बारिश हैं। कुछ ग्रह बारिश, ये देखिए संबंध जुड़ चुका है बारिश और ग्रह के मध्य में कुछ वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 1 and 3 आर ट्रू। केवल और केवल पहला और तीसरा क्या है, सही है। क्लियर है। यदि आपको आज के इस लेसन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो यकीन मानिए आपको आगे चलकर हर एक क्वेश्चंस का इजीली आंसर मिल जाएगा। कोई टाइम लॉस नहीं होगा और आप इस चैप्टर से प्यार करने लगेंगे। बस आप ट्रस्ट रखिए और इस चैप्टर के हर एक लेसन को समझिए और अपने नोट्स बनाइए। इसके बाद का जो सेकेंड लेसन होगा, उस सेकेंड लेसन में मैं आपको इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर ले जाके दूसरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू। बिल्कुल अच्छे से रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।